तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक और रोमांटिक कॉमेडी मूवी हॉलीडेट के बारे में। इसका प्लॉट काफी हद तक फ्रेंड्स विद बेनिफिट से मिलता है, बट स्टोरी काफी फनी है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिकागो सिटी से, जहां स्लोन नाम की लड़की सुट्टा फूंक कर क्रिसमस के टाइम अपने घर पर आती है। स्लोन यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करेगी, उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसके बाकी सभी घर वाले उसकी लेना चालू कर देंगे। और होता भी ऐसा ही है। स्लोन यहाँ अकेले बिना किसी पार्टनर के साथ आई है, तो ये देखकर उसकी मॉम उसकी बहुत टांग खींचती है। वो बिल्कुल एक टिपिकल इंडियन मॉम की तरह है, क्योंकि वो चाहती हैं कि स्लोन जल्दी से जल्दी शादी कर ले, और शादी नहीं तो कम से कम किसी को डेट तो कर ले, बस अकेली ना रहे। मगर स्लोन को अपने अकेले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर अपनी आंट से मिलती है, जो क्रिसमस के लिए एक सेंटा क्लॉज को अपने घर पर ले आई थी। स्लोन जब अपनी आंट से पूछती है कि वो क्रिसमस जैसे मेजर हॉलीडे पर एक झोला छाप आदमी को कैसे ला सकती हैं, तो उसकी आंट उसे हॉलीडे का कंसेप्ट बताती हैं, जहां वो बस छुट्टी के टाइम किसी भी बंदे को रैंडमली डेट करना स्टार्ट कर देती हैं, और वे काम होते ही दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। स्लोन यहाँ इवन देखती है कि उसकी 12 साल की भांजी तक एक रिलेशनशिप में है। इसी के साथ साथ उसका छोटा भाई भी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है, और उसकी शादी यहीं पर तय हो जाती है। इन सभी लोगों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली वो कितना भी छुपा ले, लेकिन उसे मन ही मन अपने सिंगल होने का दिन रात अफसोस होता है। वहीं यहाँ पर लोग जैक्सन को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस पर उसके घर जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और उसके पास क्रिसमस पर और कोई ठिकाना था नहीं। हालांकि इन दोनों को डेट करते हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे, मगर जैक्सन की गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स ऑलरेडी इन दोनों को एक कपल मान रहे थे, और इस चीज से जैक्सन को रात भर मजे तो मिलते हैं, लेकिन ये सब के सब पूरी तरह से सनकी रहते हैं। बात यहाँ शादी तक भी चली जाती है, तो वो अपना क्रिसमस प्रेजेंट लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन बाद में वो मॉल जाकर अपने क्रिसमस प्रेजेंट को रिटर्न करना चाहता है, मगर बेचारे जैक्सन की किस्मत इतनी बुरी रहती है कि ये आइटम्स ना तो रिटर्न हो सकते थे और ना ही एक्सचेंज। और यहीं पर उसके जस्ट पीछे स्लोन भी अपना घटिया सा क्रिसमस प्रेजेंट एक्सचेंज करवाने आई थी, लेकिन उसकी किस्मत भी जैक्सन जैसी घटिया निकलती है और उसके प्रेजेंट्स भी एक्सचेंज नहीं होते। अब ये दोनों ही एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ ये लोग अपने अपने प्रेजेंट्स और क्रिसमस एक्सपीरियंस के बारे में एक दूसरे को बताना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लाइन में खड़ी एक दूसरी लड़की इन दोनों को एक फेयर प्राइस ऑफर करती है, और ये दोनों अपना अपना माल इसे टरकाकर वहां से तुरंत बाहर आ जाते हैं। अब स्लोन को मॉल में वही बंदा मिलता है जिसे उसकी आंट हॉलीडे के लिए घर पर लाई थी। यहीं पर जैक्सन को भी हॉलीडे के बारे में पता चलता है, और उसे तो ये स्कीम बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसे बस छुट्टियों के टाइम ही किसी का साथ चाहिए होता था। अब उसके और स्लोन के बीच में थोड़ी पर्सनल लेवल की बातें भी स्टार्ट हो जाती हैं, जहां वो पकड़ लेता है कि वो भी अकेलेपन से दुखी है। तो वो यहाँ पर एक प्लान प्रपोज करता है कि क्यों ना वो दोनों अगले हॉलीडे यानी न्यू ईयर पर एक डेट पर जाएं, और ये डेट बिल्कुल नॉर्मल डेट होगी, बिल्कुल एक कैजुअल डेट। लेकिन स्लोन इसके लिए मानती नहीं है, क्योंकि उसे तो अभी तक जैक्सन का नाम तक नहीं पता था। तो जैक्सन जाते जाते उसे अपना कार्ड देकर इस बारे में सोचने को कहता है। स्लोन तो कन्विंस थी कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना था, लेकिन न्यू ईयर से थोड़े दिन पहले ही उसकी मम्मी उसे फिर से फेलना चालू कर देती है। तो वो दिल पर पत्थर रखकर जैक्सन को कॉल करके उसे न्यू ईयर वाली डेट के लिए हाँ कर देती है। तो फिर ये दोनों मिलकर एक न्यू ईयर की कपल पार्टी में बिल्कुल एक कैजुअल डेट पर एंजॉय करने जाते हैं। दोनों ही कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को जज नहीं करेगा। तभी स्लोन अपनी आंट को यहाँ पर देखती है, जो कि नए लौंडे को घुमा रही थी। हालांकि इस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसकी आंट के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग लौंडे घुमाना तो नॉर्मल काम था। ये दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं, और स्लोन मुंह फाड़ फाड़ कर जो भी बकना चाहे वो बक रही थी, क्योंकि जैक्सन उसे बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। इसके बाद ये दोनों डांस करते करते करतब भी करते हैं, जहाँ स्लोन की ड्रेस फट जाती है और जैक्सन उसे गिरा देता है। बट अगेन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों एक कैजुअल डेट पर आए हैं। अब घर जाते समय जैक्सन स्लोन से उसके वैलेंटाइन डे के प्लान के बारे में पूछता है। तब स्लोन उससे कहती है कि वो ये सब वैलेंटाइंस के टाइम पर नहीं कर पाएगी, और वैसे भी अभी फरवरी में 2 महीने और हैं, तब तक क्या पता इन लोगों की सिचुएशन कैसी हो। अब 2 महीने बीत जाते हैं और वैलेंटाइंस आ जाता है, और स्लोन अभी भी अकेली है, और उसकी मम्मी उसे फिर से पेलना चालू कर देती हैं। यही मॉल में स्लोन कैंडी शॉप में अपने एक्स लूक से मिलती है। लूक अब स्लोन से भी ज्यादा जवान और हॉट बंदी को डेट कर रहा था, जिसे देखकर स्लोन की जल जाती है। इसी के साथ साथ पजामा में वो बिल्कुल एक छपरी की तरह लग रही थी, और ये पूरी सिचुएशन उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग थी। तभी वहाँ एकदम से जैक्सन प्रकट हो जाता है और ऐसे बिहेव करता है कि वो स्लोन का बॉयफ्रेंड है, और फिर वो स्लोन को वहाँ से बाहर ले जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जैक्सन ने आकर स्लोन को रेस्क्यू किया है। और अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि अगर तुम वैलेंटाइंस डे पर अपने एक्स से मिलो और तुम्हें ये पता चले कि वो तुमसे भी ज़्यादा हॉट बंदी को डेट कर रहा है, तो यार तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होगा। जस्ट लाइक
काइंड ऑफ अ लूजर फील होगा, क्योंकि वो लोग तो अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ आए लेकिन तुम अभी तक फिसड्डी के फिसड्डी ही हो। अब बाहर आकर जैक्सन स्लोन को कंसोल भी करता है और उससे कहता है, देखा देखा मैंने कहा था ना, तुम्हें मुझे वैलेंटाइन के लिए बुला लेना चाहिए था। और क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है और जैक्सन ने स्लोन को एम्बेरस होने से बचा लिया था, तो बदले में वो उससे एक हैंड जॉब भी ले लेता है। और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हॉलीडे पर ये दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, लेकिन उसमें कोई भी पलंग तोड़ गतिविधि नहीं होगी। ये दोनों अब अगले हॉलीडे पर पार्टी में जाते हैं और फिर ईस्टर में स्लोन की मम्मी पड़ोस के ही एक डॉक्टर फारूक से उसका टाका भिड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन यहाँ आकर स्लोन को फिर से बचा लेता है। वो स्लोन से कहता भी है कि तुम्हें उस डॉक्टर को कंसीडर कर लेना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छी चॉइस होगा। इसी के साथ साथ ये दोनों जब बातें करते हैं तो जैक्सन भी स्लोन को अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है और बातों बातों में स्लोन जैक्सन की सेक्स हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले लेती है, लेकिन क्योंकि इन लोगों का रूल था कि कोई भी पलंग तोड़ गतिविधि नहीं होगी तो जैक्सन उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। इसके बाद ये दोनों एक और हॉलीडे पर मिलते हैं और यार ये अमेरिकन का कौन सा हॉलीडे है या फिर ये लोग कौन सा हॉलीडे मनाते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को इस बारे में पता हो तो प्लीज यार मैं कमेंट में जरूर बता देना। तो आज भी स्लोन जैक्सन से उसकी सेक्स हिस्ट्री के बारे में पूछती है। अब बात करते करते ये दोनों पीते ही जाते हैं और पीते जाते हैं और पी पा के कब ये दोनों एक दूसरे पर चढ़े आते हैं इन दोनों को भी पता नहीं चलता। जब इन दोनों की नींद खुलती है तो दोनों नंगे रहते हैं और फिर भी ये दोनों अज्यूम करते हैं कि इन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। और अब आती है 4 जुलाई, तो इस दिन यार अमेरिकन सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे और बहुत सारे पटाखे भी फोड़ते हैं ये लोग इस टाइम। तो इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पर जैक्सन स्लोन के भाई और उसके जीजा जी के साथ मिलकर बहुत सारे पटाखे फोड़ता है, लेकिन उसको पटाखे जलाने का ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो ना तो इंडियन था और ना ही अमेरिकन, वो तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन था। तो इसी बीच एक पटाखा उसके हाथ में फूट आता है और इससे उसकी उंगली अलग हो जाती है। और यार स्लोन के घर वाले भी इतने हरामी रहते हैं कि कोई भी अर्जेंटली जैक्सन को हॉस्पिटल नहीं ले जाता। तब स्लोन खुद कार को ड्राइव करती है, लेकिन क्योंकि उसकी आंटी इस बार एक नशेड़ी को डेट पर लाई थी तो उसके साथ साथ स्लोन ने भी बहुत सारे नशे कर लिए थे और इसी के साथ साथ स्लोन को ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो रास्ते पर बकचोदी करते हुए बहुत ही देर से सही बट ये लोग हॉस्पिटल पहुंच ही जाते हैं। जैक्सन को शांत करने के लिए स्लोन उसको भी बढ़िया वाला माल फुकवाती है और जैक्सन जिसकी उंगली अभी अभी अलग हो गई थी वो नशे में स्लोन के साथ हंसने लगता है। उसकी सर्जरी के लिए फारूक आता है, यानी वही डॉक्टर जिसके साथ स्लोन की मम्मी उसको सेट करना चाहती थी, और फारूक उस पर खुलकर लाइन मारता है और स्लोन भी उसे भाव देती है। अब ये सब देखकर जैक्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद स्लोन जैक्सन को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ती है और ये दोनों हल्के हल्के से नशे में भी रहते हैं। यहाँ एक पल के लिए इन लोगों के बीच में एक प्यारा सा मोमेंट भी आता है, मगर फिर स्लोन अपने घर वापस आ जाती है और इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो पाता। इसके बाद ये दोनों ही अपने करीबियों से इस मोमेंट के बारे में बहुत बातें करते हैं। स्लोन जब अपनी बहन को इस बारे में बताती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि तुम जैक्सन को हमारे भाई की शादी में इनवाइट कर देना, और इस बार भी अगर वो आता है तो इसका मतलब ये होगा कि बंदा तुम में सच में इंटरेस्टेड है। वहीं दूसरी ओर जैक्सन का हरामी दोस्त उससे बोलता है कि भाई स्लोन शादी में ले जाने लायक बंदी नहीं है, तू शादी में जा तो रहा है बट स्लोन के साथ नहीं किसी और के साथ जा। और फिर स्लोन जब जैक्सन को वीडियो कॉल के थ्रू इनवाइट करती है तो वो उसे बताता है कि इस बार मैं अपनी खुद की डेट के साथ आऊंगा, और ये सुन के काइंड ऑफ ये समझ सकते हो कि स्लोन का दिल टूट जाता है। और इसके बाद आता है स्लोन के भाई की शादी का दिन, और यहाँ स्लोन डॉक्टर फारूक के साथ आती है और जैक्सन स्लोन की आंटी के साथ आता है। और यार ये चीज बहुत ही ज्यादा फनी थी कि जैक्सन को डेट पे लाने लायक कोई मिला नहीं तो उसने स्लोन की आंटी को ही पकड़ लिया। ये दोनों ही दूर से एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं और फिर ड्रिंक्स के टाइम ये लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग किसी भी छुट्टी पर डेट पर नहीं जाएंगे। ये दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा थे और सॉर्ट ऑफ इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। तभी यहाँ वेडिंग में डांस चालू हो जाता है जिसमें स्लोन की आंट उसी की डेट डॉक्टर फारूक पर डोरे डालने लगती है और जैक्सन और स्लोन दोनों इवेंचुअली अपनी डेट को यहाँ पर खो देते हैं। अब इन दोनों के साथ ही इतना बुरा हुआ था तो ये दोनों सोचते हैं कि चलो कोई ना, और ये दोनों ही एक दूसरे को एक और चांस देते हुए हैलोवीन पर फिर से मिलते हैं। यहाँ पार्टी में स्लोन एक बहुत ही टाइट ड्रेस पहनकर आई थी और जैक्सन पायरेट बनकर आया था। यहाँ पर स्लोन अपने एक्स बीएफ को उसकी जीएफ के साथ देखती है जो कि अब प्रेग्नेंट है, और अब ये देखकर स्लोन को सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो लिटरली अभी भी सिंगल थी और उसका बीएफ जिंदगी में आगे बढ़ रहा था।
इसी के साथ साथ उसकी तबीयत भी अब यहाँ ज्यादा खराब हो जाती है, तो जैक्सन उसे उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है और पार्टी में स्लोन की बहन को पता चलता है कि उसने उसे एसिडिटी की दवाई की जगह जमाल गोटा खिला दिया है। और बहुत ही जल्द स्लोन पर ये जमाल गोटा अपना कमाल दिखाना चालू कर देता है। उसका पेट जोर जोर से आवाज करने लगता है और इस टाइट ड्रेस को खोलने के लिए वो जैक्सन की मदद लेती है। लोग इन लोगों को देखकर थोड़ा गलत समझ लेते हैं, बट ये लोग भी क्या कर सकते हैं यार, इमरजेंसी है। स्लोन अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है और उसके पीछे पीछे जैक्सन उसकी ड्रेस खोलने की कोशिश करता है। और कसम से यार, ये सीन मूवी का वन ऑफ द बेस्ट और फनीएस्ट सीन है। लेकिन ये दोनों लेट हो जाते हैं और बेचारी स्लोन अपनी ही ड्रेस में हक देती है। अब यार किसी के साथ ऐसा कांड होगा तो वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा एम्बेरेस होगा। और यार स्लोन तो एक लड़की है। जैक्सन स्लोन की बॉडी को साफ करने में उसकी मदद करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बगल में ही सो जाते हैं। सुबह जब जैक्सन और स्लोन उठते हैं तो इन दोनों से ही रहा नहीं जाता और ये दोनों एक दूसरे में भिड़े आते हैं। अब कर्म कांड करने के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग तो बिल्कुल रखते हैं, बट एक दूसरे से कह नहीं पाते। तब यहाँ स्लोन की बड़ी बहन की एंट्री होती है, जिसने शादीशुदा होते हुए भी एक लड़के को पार्टी में किस कर दिया था। थोड़े टाइम बाद जैक्सन अंदर से बाहर निकलकर यहाँ से बाहर जाने लगता है। स्लोन उसको रोकने की कोशिश तक नहीं करती और उल्टा वो उससे ये बोल देती है कि चलो यार, अब 2 महीने बाद थैंक्सगिविंग पे मिलेंगे। एक्चुअली वो अपनी बहन से इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि कल इन दोनों के बीच कुछ हुआ था, लेकिन स्लोन की बहन भी बहुत चंट रहती है और वो सब कुछ समझ जाती है। बट ऑन द अदर हैंड ये बात जैक्सन के दिल पे लग जाती है। लेकिन फिर भी जैक्सन अगले थैंक्सगिविंग पर स्लोन के घर पर आ जाता है और यहाँ स्लोन की आंटी एक नए बंदे को पकड़ कर ले आती है। भाई इस बंदी का कभी भी एक लौंडे से पेट नहीं भरेगा, कसम से। तो अब स्लोन को कुछ सामान लाने बाहर जाना था और जैक्सन उसका पीछा करते करते मॉल तक आ जाता है। वो यहाँ पर फाइनली स्लोन से अपने दिल की बात कह ही देता है कि वो उसे चाहने लगा है, मगर पता नहीं क्यों लेकिन स्लोन के दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है और वो जैक्सन को मुंह पर मना कर देती है। वो बहुत ही पुरानी बातों को लेके उससे झगड़ने लगती है और जैक्सन मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। जब स्लोन घर पर अकेली आती है तब उसकी मॉम और उसकी बहन समझ जाती हैं कि लड़ाई तो हो चुकी है और वो ये बात भी समझ जाती हैं कि स्लोन ने ही झगड़े की शुरुआत की होगी, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करती रहती थी। और फिर स्लोन और उसकी बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसी बीच उसकी आंटी जिस नए बंदे को लाई थी उसे एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। स्लोन और उसकी आंट जल्दी से इस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां उसकी आंट स्लोन उसको अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं कि किस तरह उनकी लाइफ में बहुत सारे पोटेंशियल आदमी आए थे जो कि जिंदगी भर उनका साथ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने डर कर सबको अपने से दूर कर दिया और अब ये बेचारी बंदी अकेली है। इसको हर बार कोई ना कोई मिल तो जाता है, लेकिन कोई भी इसकी जिंदगी में टिक नहीं पाता। स्लोन अपनी आंट की लाइफ से पूरा रिलेट कर पा रही थी। वो अब इस बारे में बहुत ज्यादा सोचती है और फाइनली जैक्सन से माफी मांगने वो उसके अपार्टमेंट तक आ जाती है। वो उसको यहाँ पर देख भी लेती है, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं करती और ऐसा ही बहुत टाइम तक चलता है और फाइनली क्रिसमस आ जाती है, जहाँ स्लोन दोबारा जैक्सन को मॉल में देखती है और जैक्सन भी उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसे कोई रिएक्शन नहीं देती। मगर बाद में वो उसे ढूंढती हुई उसके पीछे आती है और चिल्ला चिल्ला कर उसे रोकती है। यहाँ मॉल वाले भी उसकी मदद करते हुए उसे एक माइक दे देते हैं और फिर स्लोन माइक पर जोर से चिल्लाकर जैक्सन को अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगते हुए उसे एक और चांस मांगती है। यहाँ वो वैसे एक अच्छा खासा लंबा स्पीच भी देती है। तो पहले तो जैक्सन उसे देखकर मना कर देता है और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे स्लोन का पूरे के पूरे मॉल के सामने बहुत ही बुरा वाला कट गया। बट होपफुली ये तो जैक्सन का मजाक था और फिर ये दोनों हॉलीडेज की जगह परमानेंटली डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैक्सन स्लोन को अपने ऑस्ट्रेलिया के होम टाउन में भी ले जाता है और फिर ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है।